नवग्रहवेयक देवलोक के ऊपर असंख्यात कोड़ा कोड़ी ऊंचे जाने पर 5 अनुत्तर विमान आते हैं। चारों तरफ 4 विमान और बीच में एक विमान होता है। बीच के विमान का नाम सर्वार्थ सिद्ध है और चारों तरफ के विमान के नाम है विजयी, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये सबसे ऊपर का देवलोक है। उसके ऊपर में कोई भी देवलोक नहीं है, इसलिए अनुत्तर देवलोक कहलाते हैं। उससे सिर्फ 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है, जहाँ पर सिद्ध आत्माएं रहती हैं। इसमें जाने वाले यानी इस देवलोक में जाने वाले सभी देव समकित होते हैं, भव्य होते हैं और इसके बाद बहुत भव न करने के कारण अनुत्तर कहलाते हैं। 12 देवलोक, नवग्रहवेयक और 5 अनुत्तर सब मिलाकर 84,97,023 विमान होते हैं। उतने ही जिन या चैत्य मंदिर है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में ऐसे देव होते हैं जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं। अब उनके जीवन में कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है। इसके बाद वे केवल एक मनुष्य जन्म करेंगे और वहाँ पर दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष में चले जाएंगे, इसलिए उनको सर्वार्थ सिद्ध कहते हैं। ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी, श्रेयांस कुमार आदि पूर्व भव में सर्वार्थ सिद्ध विमान में ही थे। अनुत्तर विमान को छोड़कर बाकी देवों के लिए मोक्ष का कोई नियम नहीं है। कोई 1-2 भव में ही मोक्ष चले जाते हैं तो कोई अनेक भव भी करते हैं, फिर भी मोक्ष नहीं जाते हैं। अभव्य जीव भी संयम आदि पालन करके नवग्रहवेयक तक जा सकता है, लेकिन फिर से एक इंद्रिय निगोद में चला जाता है। सर्वार्थ सिद्ध में रहे देव नियम से एक भव करके मोक्ष में चले जाते हैं, एका भवतारी होते हैं, जबकि बाकी के 4 अनुत्तर विमानवासी देव संख्यात यानी थोड़े से भव करके मोक्ष जाते हैं। कोई द्विचरम भी होता है यानी 2 मानव जन्म करके मोक्ष में चला जाता है और 5 अनुत्तरवासी सभी देव समकित होते हैं। सभी मोक्षगामी भव्य जीव होते हैं। बहुत संपन्न या मालामाल होने पर भी उदासीन रहते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सिद्धशिला सिर्फ 12 योजन की दूरी पर है सर्वार्थ सिद्ध विमान से, फिर भी सिद्धशिला पर उनका स्थान निश्चित नहीं हुआ, इस बात का वे दुख करते हैं। उदासीन यानी उदास नहीं, बल्कि भौतिक सुख से जिनका मन उठ गया हो। वहाँ पर सारे ही देव ही होते हैं, देवियाँ नहीं होती है। सभी देव निर्विकारी होते हैं, सभी शांत और काम लालसा से रहित होते हैं, इसलिए बाकी सब देवों से ज़्यादा संतोषी और सुखी होते हैं। तो आज का प्रश्न है कि मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।